क्रिएट यादव परिवार की सच्ची कहानी। मध्य प्रदेश में चंबल के पास एक भोला गांव था। यहाँ रहते थे महावीर प्रसाद यादव, जो एक सम्मानित और समृद्ध जमींदार थे। उनके पास लगभग 100 बीघा जमीन थी। उनका एक ही पुत्र था, राम प्रसाद यादव। राम प्रसाद जी के 3 बेटे थे, 6 बेटियां थीं। जगन्नाथ यादव बड़े बेटे, हरिशंकर जी छोटे बेटे, बद्रीलाल जी छोटे बेटे और 6 बेटियां थीं, जिनका नाम भगवती बाई, गीताबाई, मुरलीबाई, सकूनबाई, कमलाबाई, विमलाबाई। पूरा परिवार गांव में ससम्मान रहता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया। इस हमले में प्रसाद और महावीर प्रसाद की मृत्यु हो गई। पिता को खोकर राम प्रसाद जी टूट गए। गांव में अब रहना उन्हें सुरक्षित नहीं लगा। उन्होंने गांव और जमीन छोड़कर उज्जैन के पास डाबला गांव में एक किराए के मकान में रहना शुरू किया और वहीं से खेती किसानी शुरू की। धीरे धीरे मेहनत करते हुए उन्होंने कुछ जमीन खरीदी। सालों की मेहनत से वे फिर से 300 बीघा जमीन के मालिक बन गए। संघर्ष की अगली पीढ़ी। रामप्रसाद जी के तीनों बेटे बड़े हुए। उनमें से एक इंदौर आ गया और मिल यानी कारखाने में नौकरी करने लगा। धीरे धीरे बाकी दोनों भाइयों को भी इंदौर बुला लिया गया। सबने मिल में काम किया और बहनों की शादी कर दी। फिर तीनों भाइयों की भी शादी हो गई। समय बीतता गया। पिताजी गांव से बैलगाड़ी में आते और परिवार के लिए सामान लाते। लेकिन एक बार गांव लौटते समय वे हैजा की चपेट में आ गए और इलाज के दौरान उनका देहांत हो गया। अब गांव में उनकी माताजी अकेली रह गईं। धीरे धीरे जमीन भी बिकती गई और 300 बीघा में से केवल 12 बीघा जमीन बची। फिर वे भी इंदौर आ गईं और बेटों के साथ रहने लगीं। कुछ सालों बाद उनका भी निधन हो गया। समय का पहिया चलता रहा। फिर समय के साथ तीनों भाइयों के बच्चे बड़े हुए। उनकी भी शादी ब्याह हो गई। बहनों के भी बच्चे बड़े हुए और बसी बसाई जिंदगी शुरू हुई। समय के साथ तीनों भाइयों की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नियां भी चल बसीं। बहनों का भी देहांत हो गया। अब सिर्फ उनकी अगली पीढ़ी यानी बच्चों के बच्चे बचे हैं। वही आज इस परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इस कहानी का सार, ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। ये संघर्ष, धैर्य और परिवार के प्रति समर्पण की गाथा है। एक पीढ़ी गई, दूसरी आई, पर मूल्य और विरासत बची रही।